महाराज की जय। आज अध्याय 4 है, जिसमें हम श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व एवं उनके शिरडी आगमन के बारे में आपको बताएंगे। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा का सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भव सागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे। दानवीरों में राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सार रूप थे। ऐहिक पदार्थों उन्हें अरुचि थी। सदा आत्म स्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू नहीं गया था। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्जवल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी। वह निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखते और गजल कव्वालियां भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग न होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके ओठों पर रहता था। जब दुनिया जागती तो वह सोते और जब दुनिया सोती तो वह जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उन्हें आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था, न ही उनकी कार्य प्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वह एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों से उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग भी निराला था। वह प्रतिदिन अनेक की वंदतियां कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती थी। वह सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः, मध्य और सायंकाल लैंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते थे, तो भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। स्वयं सिद्ध होकर भी वह साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे में श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई, उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठण का उद्धार किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें भी श्री साईं चरणाब्जों का चुंबन तथा उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्म दर्शन का पथ सुगम होता। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी स्नान के समान था तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद सदृश थी। प्रसाद तथा ओदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वह सदा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका, कोंकण तक विस्तृत था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चहु और फैलने लगी और जगह जगह से दर्शनार्थ आकर उनके भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य, चाहे वह शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय के हो, वह चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसे कि पंढरपुर में श्री विठ्ठल के दर्शन से होता था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं है। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा ने तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर अथवा सूत्र हाथ न लगा। यथार्थ में हम लोग इस विषय में सर्वथा अनिभज्ञ हैं। नामदेव और कबीरदास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे।
नामदेव भीमरथी नदी के तीर पर गोनाई को और कबीर भगीरथी नदी के तीर पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। ऐसे में श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वह शिरडी में नीम के वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में स्वयं भक्तों की कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चौबदार की माँ उनका इस प्रकार वर्णन किया है। एक तरुण स्वस्थ फुर्तीला तथा अति रूपमान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी उन्हें किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी। उन्होंने इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देख लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वह किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होते पूछते फिरते थे कि इस युवक का कहाँ आगमन हुआ है। उनकी बनावट तथा आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र से लोग आकर्षित हो जाते थे। वह सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और किसी के द्वार पर ना जाते थे। यद्यपि वह देखने में युवक प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। लोगों ने शंका निवारणार्थ उनसे प्रश्न किया, हे देव, कृपया बतलाइए कि ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है और उनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत किया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहां एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा जहां पर 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था जहां गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर टाल दिया कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, अतः मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्वतः बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। मालसापति शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते हैं। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।